स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं भारत के बातचीत के लिए बेताब और पानी के लिए तरसते पाकिस्तान की। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुफीद है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है, सूखे से ग्रस्त है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ना तो भारत से बातचीत के लिए सीधे तौर पर कोई कदम उठा रहा है और ना ही आतंकवाद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। पूरा मामला आपको समझाएं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ मैं सुनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सलाउल्लाह का क्या कहना है, सुनिए। इल्जाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है, ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं। जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया। उस वक्त ये हो जाता और ये खिता अमन से हमकनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं, ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। तो आपने सुना राणा, जो खासतौर से राणा सनाउल्लाह खान, उनकी खास बातचीत आपने सुनी। दरअसल ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान। राणा सनाउल्लाह खान की बात को आपने गौर से सुना। एक एक शब्द जो उनकी तरफ से कहा गया वो शब्द बहुत मायने रखते हैं। वो साफ तौर पर शहबाज सरकार की कमजोर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है वो भी जरा जान लीजिए। PM शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तारीफों के कसीदे गढ़े। भारत से संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। एक पाकिस्तानी इंटरव्यू चैनल को, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया चैनल को, तो इस दौरान राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से दोस्ती का अच्छा मौका था। समझिएगा, पाकिस्तान के पास में बहुत अच्छा मौका था। अगर वो चाहता तो भारत से रिश्ते सुधार सकता था दोस्ती करके, लेकिन PM मोदी का विरोध करते करते पाकिस्तान ने ये मौका सीधे सीधे गवा दिया। और आज अब वो रोते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारा फोन नहीं उठाते। हालांकि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद ही है, ये सब कोई जानते हैं, खुद राणा सनाउल्लाह खान भी जानते हैं। राणा सनाउल्लाह खान ने 2015 में PM मोदी की लाहौर यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि याद कीजिए वो दौर, अगर उस समय भारत से दोस्ती को आगे बढ़ाया गया होता तो पाकिस्तान की कई समस्याएं आज खत्म हो गई होती। राणा सनाउल्लाह खान की बात में पाकिस्तान सरकार की कमजोरी साफ तौर से नजर आती है, कमजोर नीतियां साफ तौर से नजर आती हैं और उन कमजोर नीतियों की तरफ ही उनका इशारा था। क्या कथित लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पाकिस्तान सरकार को आज जनता का दर्द नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह से हालात हैं, खासतौर से अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें और उसके बाद से पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो दर्द अब और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। दुनिया में चौतरफा जिस तरह से आतंकवाद को लेकर अपनी छवि की वजह से बर्बाद हो चुके हैं पाकिस्तान, IMF के सामने या दुनिया के अलग अलग इलाकों में कटोरा लेकर जाना पड़ता है यहाँ के हुक्मरानों को। क्या यही वो दर्द है जो कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है? उधर पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर समेत दूसरे हुक्मरान सिर्फ जंग की गीदड़ भभकी देते हैं और यहाँ पर जो सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो दबी जुबान में इस बात को ये जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आतंकवाद नीति से ही, उसकी ही वजह से खराब है। पाकिस्तान में जो स्थिति है वो उन्हीं की नीतियों का नतीजा है। सवाल ये खड़े होते हैं, क्या शहबाज शरीफ खुद PM मोदी को फोन कर बातचीत के लिए पहल नहीं कर सकते? हालांकि पहल करेंगे भी तो किस मुंह से? क्या पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कदम उठाया?
क्या मुनीर समेत दूसरे हुक्मरान वास्तव में जंग चाहते हैं ताकि सरकार से फंड मिले और उसकी बंदरबाट की जा सके? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजन जामवाल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो राणा थे, खासतौर से सलाहकार हैं शहबाज शरीफ के, सनाउल्लाह खान, उनके इन बयानों को किस रूप में देखेंगे? उनका ये दर्द, उनको ये बड़ा मलाल है इस बात का कि हिंदुस्तान का विरोध करते करते खुद के लिए गड्ढा खोद बैठे, और ऐसा गड्ढा जो भरेगा भी नहीं और उससे ऊपर भी नहीं पाएगा पाकिस्तान। देखिए, ये पाकिस्तान जो बयान है, ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन को डोनेट करता है। एंड सिंस ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं, तो ऑब्वियसली ये जब सिविलियन गवर्नमेंट इन पावर है उसका व्यू कर रहा, मतलब पेश कर रहे हैं। आप देखिए, जब बात करते हैं कि जब वो आए थे, अपशब्द कहे या जो भी प्रोटेस्ट किया, वो किसने किया था? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बिना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तंज कस रहे हैं कि इन्होंने देश को यहां तक पहुंचा दिया। बिकॉज अल्टीमेटली भारत के साथ दुश्मनी का जो बेसिस है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। बिकॉज उनका रेजन एग्जिस्टेंस एक शब्द होता है, मतलब रेजन डेटा है अंग्रेजी में, जिसका मतलब होता है कि आपके मतलब रहने का मूल कारण क्या है। तो पाकिस्तानी सेना के वजूद का मूल कारण है भारत से दुश्मनी। उसको किसी भी हालत में उनको परपेचुएट करना है। तो इसीलिए जब भी कभी पीस का ऑफर किया गया या कुछ किया गया, उन्होंने किसी ना किसी बहाने नकार दिया। अब जब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि ये दोस्ती के लायक नहीं है और भारत जो कर सकता है वो कर रहा है, और जो कर रहा है उससे पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है इकोनॉमिकली, देखिए सोशली, हर जगह, उसका नतीजा उसके सामने है। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज द पॉलिटिकल साइड, एंड द मिलिट्री साइड। और बढ़ेगी। देखिए, पाकिस्तान में 3-4 साल से ना कुछ मेजर चेंजेस हुई हैं। 2 साल पहले तक अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को एक पेडेस्ट्रियल पे रखा जाता था आम आवाम की नजरों से। वो जानते थे कि करप्शन है, ये गलत काम भी किया है, पर कहते कोई नहीं, अगर इन्होंने किया भी है तो अच्छे काम भी किए हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से करते हैं। नो, दैट हैज चेंज। अभी जो इनका अवाम है वो बोलता है कि भाई ये जो करते हैं पाकिस्तान के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं। सो दिस परसेप्शन, जो एक होल्डिंग फोर्स थी जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा करके रखा था, जब उसकी पब्लिक परसेप्शन का ये हाल हो जाए तो फिर आगे देश का क्या हाल होगा? बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स विच वाज होल्डिंग पाकिस्तान टुगेदर। और जब उसी की अपनी इमेज और अपना, एंड आई एम श्योर जो उनके सीनियर जर्नल्स हैं वो इसका संज्ञान ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, और जो भी मतलब एक्शन लेना चाहेंगे वो करेंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड इट शोज द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मैं इसका जवाब लेना चाह रही हूँ जिस तरह से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे साथ में मौजूद हैं। सज्जाद, जरा आप बताइए, आखिर राणा सनाउल्लाह खान के इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के ही एक तरह से नतीजा है। आज जो हालात हैं, हिंदुस्तान के साथ में अच्छे टर्म्स की जरूरत थी, लेकिन अपनी ही खराब नीतियों की वजह से हमने कई मौके गंवा दिए, और अब मोदी जी फोन नहीं उठाते। बहुत शुक्रिया नैना, आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं राणा साहब की एक बात से जो है वो बिल्कुल तायद करता हूँ। मैं भी तारीफ करता हूँ। इस वक्त जो है भारत जो था वो वाकई इस वक्त एक उरूज पे है। भारत इस वक्त जो है दुनिया की एक अजीम ताकत है, जिसको चाहे स्वस्थ कर सकता है, जिसको चाहे तबाह कर सकता है, जिसको जब चाहे जो है वो निगल सकता है। लेकिन ये सब का सब जो है बॉलीवुड की ताकतवर ही कर सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज तक ही महदूद है।
और अभी जो आप राजन बहुत जी मूवीज परमार है, देखते हैं सज्जाद, यही बात है, आप बहुत मूवीज देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान में तो बैन है, कहां से मूवीज, ऐसे कौन सी पायरेसी आप लेकर आते हैं? बहुत मूवीज देखते हैं। देखिए मैं जब सारा दिन इस तरह की बकवास सुन सुन के तंग हो जाता हूँ तो फिर मुझे भी एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है ना, फिर मुझे भी देखना पड़ता है। तो आप सारा तो दिन मुझे फिर हिंदुस्तान बात का करने नाम दो। क्यों जपते हैं सज्जाद? मैं नैना आपको बार बार ये कहता हूँ, कभी आप मुझे राणा बात सनाउल्लाह मुकम्मल खान जिक्र कर रहे हैं, कभी आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कह रही हूं, मैं तो आप ही की बातों से बात बोल रही हूँ। पूरे शो की ड्यूरेशन निकाल कर दें, सबसे ज्यादा जो है वो आप स्टार प्लस के ड्रामों में फपा कुटनी वाला किरदार अदा करती है। मैं नहीं आप आपको बोले, बहुत आप बात देखते ही नहीं पूरी हैं, करें। स्टार प्लस पाकिस्तान में भी चलता है, क्या बात है? जी ओके, सब जरा जगह काम की चलता है। चीजें देखा कीजिए तो नॉलेज जी, बढ़ेगा। आप आपने जो शुरुआत में कहा ना हिंदुस्तान बड़ा मजबूत हो रहा है, एक्चुअली हिंदुस्तान बड़ा मजबूत हो रहा है, और ये मैं नहीं जी कह जी रही हूँ, बता ये पाकिस्तान से ही आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब आपके लाहौर से हो या रावलकोट से हो, मुजफ्फराबाद से हो, क्वेटा से हो, हर जगह से यही आवाजें बुलंद हो रही हैं। बताइए, अगर आपका तज्जिया मुकम्मल हो गया हो तो मुझे फिर बात कर लेने दें, ठीक चलिए है? कर लीजिए। जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी के दौर में जो है वाकई भारत बहुत तरक्की कर रहा है। शाइनिंग इंडिया इस वक्त हेल होल बन चुका है, वाकई बहुत ज्यादा आपने तरक्की की है। अच्छा, दूसरी तरक्की है, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने स्नैच तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने आज पाकिस्तान का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। आज पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्का हक की कामयाबी के बाद जो है पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की तरफ है। ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी डिजिटल ठुकाई के बाद जो है आज पाकिस्तान का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। तो बहुत शुक्रिया राजन साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारा हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बदौलत हुआ है। और शाइनिंग इंडिया आज हेल होल बन गया है, ये नरेंद्र मोदी की बदौलत हुआ है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की है, तो मैं उस बात को थोड़ा सा आगे ये बढ़ाता हूं कि होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छे पड़ोसियों के साथ रहना चाहिए, और अच्छे पीसफुल नेबरहुड का जो है वो एक प्रचार होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा मैं क्या बोलूं, अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पर कि जो थोड़ी सी गैर इखलाकी हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसमें सिर्फ ब्राह्मण सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो, तो उसमें जो है ये नेगोशिएशन का, मुज़ाकरात का प्रचार या गुफ्तशनीद आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक कहावत है सज्जा, देखिए मैंने अभी तक आपको टोका नहीं। एक कहावत है, अधजल घगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा घातक हो जाता है, और हमेशा आधा अधूरे ज्ञान के साथ में वो छलकता है जो फिलहाल अभी आप छलकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है राणा सनाउल्लाह खान जो है ना, उनकी जगह आपको एडवाइजर बना देना चाहिए, क्योंकि वो जो दावे कर रहे हैं उनके पास में शायद कुछ और रिपोर्ट्स होंगी, उनका कुछ अलग मलाल है, आप कुछ अलग रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रोहित शर्मा जी, मैं आपका रुख करते हुए मुझे जरा बताइएगा, सज्जाद कह रहे 2014 से लेकर अभी तक हिंदुस्तान का इनको जो बढ़ता ग्राफ है, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाते हैं इनको, ग्राफ वो उनको अलग नजर आता है। आत्मनिर्भर भारत बना है, आत्मनिर्भर पाकिस्तान नहीं बना। 20 से ज्यादा बार आईएमएफ पाकिस्तान गया है, और पिछले इतने वक्त के अंदर 2014 से लेकर, क्या मैं तो बोल रही हूं 2047 से लेकर अभी तक, हिंदुस्तान जहां पर गया पाकिस्तान यहां से यहां की तरफ आ गया और यहां से उठ नहीं पाता। अब जो राणा सनाउल्लाह खान है, हाँ बिल्कुल, वो आप पाकिस्तान ऐसे ही गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझ गए मेरी बात को। रोहित जी जरा मुझे एक बात बताइए, राणा सनाउल्लाह खान का दर्द किस बात को लेकर है? 2014-15 के दरमियान जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या दिया? पठानकोट। किस बात पे भरोसे की बात करते हैं आखिर? ये एक्चुअली क्या है कि राणा सनाउल्लाह के ये स्टेटमेंट देने के दो फैक्टर, दो रीजन। अच्छा, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने ही प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर को बोल रहा है कि ये बॉलीवुड हीरो की तरह लग रहा है। हीरो की तरह तो नहीं लग रहा, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, विलेन टाइप लग रहा है साहब। लेकिन फैक्ट इज के तो आपके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर क्या बोल रहे हैं, उससे एक जर्नलिस्ट इत्तेफाक नहीं रख रहा है। उसका रीजन ये नहीं, क्योंकि ये आते हैं गेट नंबर 4 से, जो जर्नलिस्ट साहब हैं ये उन्हीं के पर्चे पढ़ते हैं और अखबार पढ़ने इन्होंने बंद कर। दूसरा, राणा सनाउल्लाह क्यों बोल रहे, एक तो पानी बंद हो गया, बहुत बुरी हालत, तो उन्हें दिख रहा है कि आप पानी तभी मिलेगा जब इंडिया से बेटर रिलेशंस होंगे। दूसरा, ये कहीं ना कहीं ब्लेम आर्मी पे डाल रहे हैं, और इस समय पिछले आप 1 महीने में या 2 महीने में देखें तो क्या एक्शंस लिए गए हैं। एक्शंस ये लिए गए हैं कि आपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोनस दिए हैं, जिन लोगों ने बजट बनाया उनको 3-3 महीने की सैलरी दे दी। क्यों दी? क्योंकि आपको पता है कि हम अब सत्ता से गए, कुर्सी जाने वाली है शहबाज शरीफ की,
और जल्दी ही कोई नया रिप्लेसमेंट आ सकता है। ये बात राणा सनाउल्लाह को भी पता है और सबको पता है। मुझे पता है बुखारी साहब इसको डिनाई करेंगे, लेकिन बुखारी साहब आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा, ठीक है, और रहेंगे 1 साल तो रहेंगे, मैं आपको दिखा दूं, ठीक है ना। तो हमें जो मेरी खबरों पे ना मेरे पास जो इनसाइड खबर होती है, मैं अभी आपको और डिटेल दे सकता हूं, ये भी बता सकता हूं। यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट दिस पैनल। आप पिछले शो में कह रहे थे कि आपकी इजलास इंडस वाटर का जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है। जिस बंदे को ये नहीं पता हो, मैं आपको कोई जवाब नहीं देता। यू आर नॉट फिट फॉर दिस पैनल। इंडस वाटर ट्रीटी हम पढ़ नहीं रहे, वो हम कैंसिल कर चुके हैं। सज्जाद, लेट मी डिसाइड। सज्जाद, लेट मी डिसाइड। मेरी डिबेट, लेट मी डिसाइड ना, लेट मी डिसाइड। अब बात ये है कि क्यों आप तनातनी देख रहे हैं आर्मी चीफ में और प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी। अब आज ही का एक वो खबर बताता हूँ आपको, शायद सज्जाद साहब को ना पता हो। पॉपुलेशन कंट्रोल पे एक पैनल बना, उसमें कौन है? उसमें आर्मी चीफ। व्हाट इज आर्मी चीफ टू डू विद पॉपुलेशन कंट्रोल? सिर्फ चमचागिरी की जा रही है कि आप किसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को खींचते जा रहे हैं। हमें अभी मत ऐसे बंदे का मैं जवाब नहीं देता, आपसे ऐसे सड़क छाप का मैं जवाब नहीं आर्मी देता। चीफ करेंगे क्या? अच्छा ठीक है सज्जाद, आपको रोहित जी के फैक्ट का जवाब नहीं देना, रोहित जी के फैक्ट का जवाब नहीं देना। सज्जाद, आपको रोहित जी के फैक्ट का जवाब नहीं देना। अच्छा, राजन जामवाल जी के सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा राजन जी, राणा सनाउल्लाह खान कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदार हम हैं, यानी कि जिम्मेदार पाकिस्तान है हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते बिगाड़ने में। तो ये जो चीख कर प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, कभी आसिम मुनीर द्वारा, कभी शहबाज शरीफ द्वारा, ये प्रोपोगेंडा क्या है? और सर ये टाइमिंग की बात जरा बताइएगा, ये ऐसे समय में उनका बयान आना जब अपनी गलती का आभास उन्हें हो रहा है। देखिए, प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। मतलब हर जो उनका क्या बोलते हैं ना सिस्टम है, वो इस वक्त स्ट्रेस में है। मैं आपको सिंपल उनका बैंकिंग सिस्टम का कुछ डिटेल देता हूं। मैं पाकिस्तान डिस्कशन ही देख रहा था, वहीं से डाटा मिला मेरे को। यहाँ पे तो इतनी बात नहीं होती है। बैंकिंग सिस्टम की हालत ये है इस वक्त कि गवर्नमेंट को हर साल तकरीबन 6,000 करोड़ अपने बैंकिंग सिस्टम से उधार लेने पड़ते हैं। ये IMF से अलग है। बेसिकली अपनी बुक बैलेंस करने के लिए जो बेसिक इनका 20,000। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 15-20 साल से हो रहा है। विद द रिजल्ट बैंकिंग सिस्टम का क्या है कि बैंकिंग सिस्टम जितना पैसा आम लोगों से इकट्ठा करता है, उसका 85% हर साल अपनी ही गवर्नमेंट को लोन दे रहा है। और सर्वाइव कैसे कर रहा है? गवर्नमेंट से उनको 10% इंटरेस्ट मिलता है और ये लोगों को 9% देते हैं। वो 1% में काम चल रहा है। दिस इज नॉट हाउ द बैंकिंग सिस्टम रन। सो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इनको, या जो जैसे हमारे MSME ये वगैरह स्कीम्स हैं, उसके लिए पैसा ही नहीं है बैंकिंग सिस्टम के पास। बैंकिंग सिस्टम इज हैप्पी नो, ऑल दिस इज अवेयर। अभी इसके ऊपर साजिद को डिटेल बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो वाले आएंगे, इंदूर मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो सब तमाशा। कभी भी आई हैव नेवर सीन दिस जेंटलमैन टॉकिंग लॉजिक और ढंग की बात करें जो एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो। आई डू नॉट नो इनके वीडियो चलते भी कैसे हैं पाकिस्तान में। आई एम श्योर पीपल कैन सी थ्रू इट कि भी हवा में रिटॉरिक बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा जी ने कुछ फैक्ट दिए, किसी फैक्ट का जवाब नहीं दिया, घुमा के रिटॉरिक में ले आए। एनीवे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो अभी सिंस हर अदारा इस वक्त स्ट्रेस में है, इस स्ट्रेस से उनको सिर्फ अभी उनके समझ में आ गया है जो 4 इंटेलिजेंट लोग हैं कि खाली हिंदुस्तान निकाल सकता है। आपको कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं निकाल सकता वहां से। सज्जाद, उम्मीद से भारत से है। बिल्कुल सर। नो, दिस फैक्ट इज व्हाट इज ड्राइविंग द नैरेटिव। सज्जाद, दिस फैक्ट कि कुछ भी करके और उन्होंने सारे प्रेशर अमेरिका से फोन करा लो, उधर से करा लो, अरे यार बात खत्म होगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो आप सब ट्राई करके देख लिया। एंड ऑफ द डे एक सेक्शन है पाकिस्तान की, उसमें अकल है। वो बोल रहे हैं कि अभी इसके सिवाय कोई तरीका नहीं है, नहीं तो हम बद से बदतर होते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। सज्जाद राजन साहब, आपने जिस तरह कमर्शियल बैंकों का जिक्र किया, आपको मैं थोड़ी सी आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं। फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट है।
आप अपनी बैंकों अरे से तो 8% राणा सनाउल्लाह के पास में उनको कौन सी, अरे उनके पास में कौन सी डिग्री है, उनके पास कौन सी समझ है, अगर आपने जो बात नहीं करने वो देनी, भारत मुझे को छोड़ लेकर दे। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई भारत से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। अगर आपने बात नहीं आप करनी है मेरे ना, को इतना तो बता दीजिए कि बात क्या नहीं आपके करनी बैंक है। 85% अपना आपका जो है आपकी सरकार को आप हर साल खामोश हो जाइए। लोन नहीं देते हैं? अभी आप खामोश आप हो इतना जाना, बता मेरा दीजिए, जवाब सुन मेरे लें। फैक्ट गलत हैं क्या? आप मेरा जवाब सुन लें। मेरे फैक्ट गलत हैं क्या? अभी तक जिस बंदे को ये बात ना करना आता कि डाटा होता है और सूद लेते हैं और अपने बैंक में कर्जे लेते हैं, सज्जाद, ये क्या कोई तरीका है, बात ये नहीं क्या हुई। बदतमीजी है? यार मैंने आपको जब पहले भी आपके बोला पास में है, आपके पास में जब फैक्ट नहीं होते आप देखिए, फैक्ट को लेकर इस तरह से मिसगाइड करते हैं, आप मेरे गेस्ट के साथ में बदतमीजी कर देते हैं। रोहित शर्मा जी के आपको बात का जवाब नहीं देना है, राजन जी की बात को आपका जवाब नहीं देना है, ये क्या तरीका होता है? मेरे को मत लाया करो। He doesn't have the very basic gentlemanly thing. He doesn't know how to talk. डाटा नहीं होता है। Either you are quoting him or I'm डाटा होता है। exiting. I'm exiting. Okay. सज्जाद, आप मेरे गेस्ट के साथ में बदतमीजी करते हैं। यू हैव टू से सॉरी I am अगेन putting- एंड अगेन। No, I had told your that coordinating people मैं that जब do तक not बात get me. करने लगता हूं, सज्जाद, यू हैव टू से If सॉरी प्लीज, ऐसे बिल्कुल बातचीत नहीं चलेगी। ये क्या तरीका मैं होता है? अगर- you आप doesn't say फैक्ट पे sorry, बात I'm करो। quitting. And Rohit, I think you should also quit. They don't deserve to get people like him. If मत they बुलाया keep करें। getting people like आप him, जब मैं I आता think हूं, आप मत आया we do not deserve to come आप on this मत आया channel. करें। अगर आपको मेरी बात ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं सज्जाद, जो फैक्ट पे तरीका बात करना तरीका चाह रहा हूं, तरीका कप में रख बात के करने का सवाल तरीका जवाब नहीं है देने तुम्हें। की चीज़ है यार, दिन में क्यों पी मेरे रहे हो? भाई, मेरे कप में सवाल रख का के- जवाब दे दे। कप अच्छा, में ठीक रख हो के गया जो ना, ठीक काला हो गया। काला आप पी रहे हो। सवाल का जवाब नहीं देते। ग्लास में पीने की चीज़ है, आप दिन में पी करके पूरा मेरी लाइफ बात में सुने, बैठे हो, तो ऐसे थोड़ी नैना, चलेगा। 8% इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स है, ठीक है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे आपने कर्जा नहीं लिया हुआ। अरे हमारी टाटा, चिंता छोड़िए अंबानी और सज्जाद, अदानी पर आपकी हमारी निशानी चिंता है। छोड़ दीजिए, जरा अपने घर में जाकर देखिए आपके चीफ एडवाइजर क्या बात कह रहे हैं। आपने 20 से ज्यादा आईएमएफ की तरफ आप भागे हैं। रोहित जी, आईएमएफ के अलावा दुनिया का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको आपने बख्शा है? आप तो देख लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में। कौन हमारा- सी जगह पे? मैं बता सकता हूँ जी, I रोहित have जी। got answer. $100 बिलियन है तो रोहित, आपका 800 ठीक है, बिलियन ओके, सुन लीजिए जल्दी रोहित जी। सज्जाद बुखारी जाके रिकॉर्ड चेक कर लेना, जितने इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उससे कम कर्जा है। और कौन सा दुनिया का कंट्री है जिसपे कर्जा नहीं है? Last कहीं पता now you are Reason not fit being for this कि panel, my हम- dear. हम पाकिस्तान I की don't तरह want नहीं to है। reply or respond to your question. रेलवे लाइन I don't want to respond to your question. हम नहीं है। हम You are अपनी joker. development You are आज not करते हैं, analyst. You are बाद में joker. replay करते You are रहते हैं, just इसीलिए joker. तो हम develop हुए। You are just आप joking. develop You are हुए। सज्जाद, just joking. सज्जाद, आप फैक्ट का पर बात नहीं करना चाहते। आपको अगर कोई आईना दिखाए तो आप इधर उधर की बदतमीजी पर उतर आते हैं और आप फिर बात करते हैं मेलोड्रामा की। सबको समझ में आता है आखिर क्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। राजन जी ने आपको फैक्ट दिखाया तो आप गलत तरीके से उनसे पेश आ रहे हैं। रोहित जी आपको फैक्ट दिखा रहे हैं तो आप उनकी बात को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत को जरा स्वीकारिए, यही वजह है पाकिस्तान का आज हाल ऐसा है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अपनी स्थिति को समझना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए और आपको कम से कम इतना डेकोरम पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई इंटरनेशनल मीडिया इनवाइट कर रहा है तो आपको कैसे पेश आना है। क्या उसकी भी क्लास में दूंगी? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। नहीं सज्जाद, ये बहुत गलत तरीका है। आप पाकिस्तान से अगर जुड़ते हैं मैं आपको इनवाइट करती हूं, लेकिन आप बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं। यू हैव टू से सॉरी टू राजन जी, आपको राजन जी से माफी मांगनी चाहिए। ये पाकिस्तान का हाल है, हर मोर्चे पर फेल होते हैं, लेकिन ना जुबान अच्छी, ना नीति अच्छी, ना नियत अच्छी। और यही वजह है कि गर्त में जा रहा है पाकिस्तान और खुद वहां की जनता अब पाकिस्तान को असली हकीकत दिखा रही है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को